हेलो स्टूडेंट। आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू राइट ए सिंपल प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। अगर आपको सी का बेसिक नहीं आता है तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। ओके, सी लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग किया जाता है वो कहाँ से करना चाहिए और किस तरह से आपको सोचना चाहिए सो दैट कि आप खुद से प्रोग्राम को लिख सके। तो स्टूडेंट, अपने कॉपी और पेन को आप निकाल के बैठिए और जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा उसे आप नोटबुक में लिखिए। फिर प्रोग्राम को आप इंप्लीमेंट कीजिए मशीन में और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हमसे प्रोग्राम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तब भी आप कमेंट करके लिख सकते हैं, अगर हो रहा है तब तो आपको करना ही चाहिए क्योंकि आपका जो कमेंट है वही हमारा मोटिवेशन है। ओके, तो सी लैंग्वेज में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सी लैंग्वेज का वो हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का डिफिनीशन जो है बहुत तरीके से दिया जा सकता है, लेकिन अगर आपको कोडिंग करना है तो कंप्यूटर का जो डिफिनीशन है वो आपके लिए कुछ अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप लिख सकते हैं ए कंप्यूटर इज ए इंफॉर्मेशन कीपिंग डिवाइस एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिवाइस। ओके, अब यहां से बात उठता है कि इंफॉर्मेशन क्या है। तो इंफॉर्मेशन जो है ये डेटा को कलेक्ट करने से ही बनता है। तो डेटा क्या है? तो डेटा को हम लोग को सबसे पहले समझना है कि डेटा क्या है। ठीक है, तो डेटा को समझने के लिए कुछ हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 39, फिर यहां आप लिख रहे हैं सपोज एम। तो ये जो 39 है इट इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, यानी कि डेटा का डिफिनेशन क्या है? डेटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। क्यों? क्योंकि इससे आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, केवल ये पता चल रहा है कि इट इज अ नंबर और इट इज इंटीजर टाइप ऑफ नंबर। यहां एम लिखने से ये पता चल रहा है इट इज अल्फाबेट, इट इज कैरेक्टर। ओके, लेकिन ये कुछ बता नहीं रहा है। दैट इज वाई इट इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। अगर ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है तो इसे हम लोग बोलेंगे डेटा। फिर यहां पर हम लिख रहे हैं सपोज अमित। तो अमित इज द नेम ऑफ इंडियन पीपल या इंडियन पर्सन, लेकिन ये नहीं बता पा रहा है कि अमित है क्या या कौन है। तो फिर यहां लिखा जा रहा है 50,000.90। तो ये क्या है? तो समझ तो नहीं आ रहा है कि व्हाट इज दिस, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि इट इज फ्लॉट टाइप ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो यहां से ये भी डेटा है, ये भी डेटा है, ये भी डेटा है, ये भी डेटा है, लेकिन इसके ऊपर में अगर लिख दिया जाए एज, इसके ऊपर में लिख दिया जाए जेंडर, इसके ऊपर में लिख दिया जाए नेम और इसके ऊपर लिखा जाए अगर सैलरी, तो देखिए यहां सभी को मिला के अगर आप देख रहे हैं तो यू आर गेटिंग इंफॉर्मेशन। तो यहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि अमित इज ए मेल पर्सन and whose age is 39 and Amit is getting 50,090 rupees. ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि डेटा को जब कलेक्ट कर रहे हैं देन यू आर गेटिंग इंफॉर्मेशन। अगर इसके आगे आप मोबाइल नंबर लिखेंगे इंफॉर्मेशन जो है और भी ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। इज इट ओके? अब यहां से देखिए, तो ये जो डेटा है इस डेटा को सी लैंग्वेज में हम लोग बोल रहे हैं कि इंटीजर टाइप का डेटा है। ये जो डेटा है इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये कैर टाइप का डेटा है। ये जो डेटा है ये इस डेटा को हम लोग बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, क्योंकि स्ट्रिंग का डिफिनेशन है कि ये सेट ऑफ कैरेक्टर होता है। और ये जो डेटा है यहां देखिए इसको हम बोल सकते हैं कि ये फ्लॉट टाइप का डेटा है। तो यहां देखिए डिफरेंट टाइप का डेटा आपको मिल रहा है, इसीलिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा डेटा टाइप। ठीक है, तो डेटा टाइप क्या होता है इसी से हम लोग को समझना है। इज इट ओके? तो सी लैंग्वेज को समझने के लिए या किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे पहले आपको डेटा टाइप की जानकारी होनी ही चाहिए। तो स्टूडेंट, सी लैंग्वेज जो हम पढ़ा रहे हैं ये टर्बो C2 कंपाइलर के लिए पढ़ा रहे हैं। अगर आप कोड ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं तो डेटा टाइप और उसका साइज जो है कुछ अलग है। और स्टूडेंट, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या कंप्यूटर नहीं है तो प्लीज डोंट वरी, आप मोबाइल में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आपका जो मोबाइल है, जो स्मार्ट मोबाइल है, उसमें भी आप सी लैंग्वेज पे प्रोग्राम लिख सकते हैं। मैं आई बटन में उसकी वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा
तभी आप सी का प्रोग्रामिंग जो है मोबाइल में भी आप कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग की स्किल को बढ़ाने के लिए लैपटॉप और डेस्कटॉप की जरूरत पड़ता ही है। ओके, सी लैंग्वेज में जो डेटा टाइप है ये तीन तरह का बनाया गया है, जिसमें पहला जो है फंडामेंटल डेटा टाइप है। इसको हम लोग एटॉमिक भी कहते हैं, एटॉमिक डेटा टाइप, या नहीं तो इसे हम लोग इंट्रिंसिक डेटा टाइप भी कहते हैं, इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक डेटा टाइप भी कहते हैं। सेकेंड जो है ये हमारा है डिराइव डेटा टाइप, ये है हमारा डिराइव डेटा टाइप। थर्ड जो है इसे हम लोग कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो ये तीन तरह का डेटा टाइप है। सबसे पहला जो डेटा टाइप है वो है फंडामेंटल, जिसको आप लोग को समझना ही पड़ेगा और फिलहाल शुरू में आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, आप जब भी किसी भाषा को बोलते हैं तो कुछ कुछ वर्ड को आप पहले याद कर लेते हैं, फिर उस वर्ड के कॉम्बिनेशन से आप सेंटेंस बनाते हैं। तो स्टूडेंट, भाषा को अगर बोलना है या लैंग्वेज को आपको सीखना है तो कुछ वर्ड जो है जो पहले हम बता रहे हैं उसे आपको याद रखना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। फिर धीरे धीरे आप जब अप्लाई कर लेंगे तब आपको समझ में आने लगेगा। ओके, तो फंडामेंटल डेटा टाइप में आपका सी लैंग्वेज में जो है चार टाइप का है। पहला ये कैर है, सेकंड जो है ये हमारा इंट है, थर्ड जो है ये आपका फ्लॉट है, फोर्थ जो है ये डबल है। तो सी लैंग्वेज में फंडामेंटल डेटा टाइप जो है ये कैर है, इंट है, फ्लॉट है, डबल है। एक चीज और है स्टूडेंट, सी लैंग्वेज में जितना भी इंस्ट्रक्शन है या जितना भी कीवर्ड्स जो हम लोग लिख रहे हैं ये सारा का सारा स्मॉल लेटर में होता है, क्योंकि सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अपर केस और लोअर केस लेटर जो है ये मैटर करता है कंपाइलर के लिए। ओके, तो जितना भी हम लिख रहे हैं यहाँ ये सब स्मॉल लेटर में होगा। कैर जो है इसके लिए ये 1 बाइट होता है। ओके, 1 बाइट। इंट जो है इसके लिए 2 बाइट स्पेस होता है। फ्लॉट के लिए जो है इसके लिए ये 4 बाइट है, और डबल के लिए ये 8 बाइट का स्पेस है। तो स्टूडेंट आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं रख रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अभी हम समझाएंगे कि इसको किस तरह से सोचना चाहिए। ओके, सेकेंड हमारा आता है डिराइव डेटा टाइप। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ सकते हैं एरे, पॉइंटर, फंक्शन को भी इसमें रखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बेसिक नॉलेज ले रहे हैं इसीलिए एरे और पॉइंटर तक ही हम लोग पढ़ेंगे। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो है इसमें है स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम। यहां पर सी लैंग्वेज जो है डेटा टाइप, यहां पर सी लैंग्वेज का डेटा टाइप कंप्लीट हो जाता है। और जब यहां पर हम लोग क्लास लिखने लगते हैं तो ये प्लस प्लस बन जाता है, यहीं से प्लस प्लस का स्टार्टिंग है। ओके, यानी कि आज की वीडियो में अगर आप ये नहीं समझेंगे कि ये डेटा टाइप होता क्या है तो इसके आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बेसिक से बता रहा हूं और बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, सो दैट कि हमारा सारा बच्चा जो है सी लैंग्वेज कम से कम जो छूट चुका है जिसका, वो जो है कवर कर पाए, और तब फिर हम लोग सी प्लस प्लस पढ़ेंगे और जावा भी पढ़ लेंगे। ओके, फंडामेंटल डेटा टाइप जो है ये हमारा क्या है, तो कैर है जो कि 1 बाइट का है। ठीक है, इंट जो है ये 2 बाइट का है, फ्लॉट जो है ये हमारा 4 बाइट का है, और डबल जो है ये 8 बाइट का है। ठीक है, सी लैंग्वेज में आपको एक और बात याद रखना पड़ेगा, डेटा टाइप का जो है इसका डेटा टाइप स्पेसिफायर होता है। तो सी लैंग्वेज में हर डेटा का डेटा टाइप स्पेसिफायर होता है। जैसे कैर के लिए %C हम लोग को याद रखना पड़ेगा, इंट के लिए %D ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। कभी कभी हम लोग %I भी इस्तेमाल करते हैं। फ्लॉट के लिए %F ये जो है डेटा टाइप स्पेसिफायर है, इसे हम लोग को याद रखना पड़ेगा। डबल के लिए %LF यानी कि लॉन्ग फ्लॉट, ये जो स्पेसिफायर है ये हमें याद रखना पड़ेगा। जब तक आप इसको याद नहीं रखेंगे, आप लोग नोटबुक में इसे लिखिए, नोटबुक में आपको लिखना बहुत जरूरी है। फिर आपको हम बताएंगे कि हाउ टू राइट ए सिंपल प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। ओके, सी लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले
और भी कुछ बातें हैं, जैसे आस्की कोड, यानी कि कंप्यूटर जो है किसी भी सिंबल को नहीं समझता है। कंप्यूटर केवल बाइनरी वैल्यू को समझता है, 010101, यानी कि कंप्यूटर जो है उसकी भाषा क्या है, तो 0101 की भाषा है। तो किसी भी सिंबल को 01 की भाषा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको ये बात समझना होगा कि आस्की कोड जो है, आस्की कोड, इसका क्या मतलब है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसके थ्रू जो है सारा सिंबल्स जो है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अल्फाबेट का, तो अल्फाबेट में ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसा करते हुए आप जेड तक लिख सकते हैं। इसका जो वैल्यू है ये कितना है, तो 65 है। इसका जो वैल्यू बी, कैपिटल बी का है, ये 66 है। इसका कितना होगा, तो 67 होगा। और तब जेड का कितना होगा, तो आप देखिएगा, आप लिख के देखिए, ये 90 होगा जेड का। और इसमें अगर 32 अगर ऐड कर दें तो आपको कितना मिलना चाहिए, आप देखिए यहाँ पर 97 मिलेगा। तो ये जो है ये स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि स्मॉल ए जो है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 97 है, और कैपिटल लेटर ए जो है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 65 है। इस फार्मूला के थ्रू स्टूडेंट अपने माइंड में आप कम से कम ए बी सी डी कैपिटल लेटर का, ए बी सी डी स्मॉल लेटर का इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू आपको याद हो जाएगा। लेकिन आप कॉपी में इसे लिख लीजिए। सिमिलरली यहां पर अगर 32 ऐड करें तो हमें मिलेगा कितना, तो 98। और ये जो है ये बी को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से आप देखते चलिए, तो सी का कितना होगा, तो 99। ओके, इस तरह से आप स्मॉल जेड को देखिएगा तो आपको मिलेगा 122। यहां पर अगर आप 32 ऐड कीजिएगा तो देखिए आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 122। तो इस फार्मूला के थ्रू अगर आपसे कोई पूछता है कि सी लैंग्वेज में स्मॉल बी का आस्की वैल्यू कितना है, तो आप बोल दीजिएगा 98 है। अगर आपसे पूछता है कि सी लैंग्वेज में आस्की वैल्यू कैपिटल ए का कितना है, तो आपको याद रखना पड़ेगा 65। अगर आपको 65 याद है तो 66, 67 ये आपको ऑटोमेटिक याद होते जाएगा, और कैपिटल जेड जो है आपको मिल जाएगा 90, और इसमें 32 अगर जोड़िएगा तो आपको स्मॉल लेटर मिलेगा। इज इट ओके? तो स्टूडेंट, कंप्यूटर जो है किसी भी सिंबल को समझ नहीं सकता है। ओके, इसीलिए सिंबल को हम लोग बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हर सिंबल का एक इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू हम लोग दिए हुए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आस्की कोड। ठीक है, तो समझिए इस तरह से कि अगर आप कैर लिख रहे हैं और ए लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, तो ये जो कैर है ये 1 बाइट का मेमोरी स्पेस है, और इसका नाम क्या है, तो ए है। क्लियर है? कैर जो है ये 1 बाइट का मेमोरी स्पेस है, और इसका नाम क्या है, तो ए है। अगर इसमें वैल्यू हम रख दिए तो क्या हुआ, ये वैल्यू को होल्ड किया हुआ है, बट इट कैन बी चेंज। इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये वेरिएबल है। वेरिएबल के कंसेप्ट को अभी अब और हम लोग समझेंगे। ओके, ये जो कैर है ये 8 बीट का है, तो बीट को अगर समझाया जाए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये 8 बीट जो है ये एक बाइट हो गया। कैर जो है 1 बाइट का होता है, और 1 बाइट में 8 बीट होता है। ठीक है, अब हर बीट का वेट होता है, तो हम इसको लिख रहे हैं 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6, 2 पावर 7। अब इसको अगर देखिएगा तो ये मिल रहा है 1, ये मिल रहा है 2, ये मिल रहा है 4, ये मिल रहा है 8, ये मिल रहा है 16, यहाँ आ रहा है 32, यहाँ आ रहा है 64, और यहां पर आप कैलकुलेट करके देखिएगा तो आपको मिलेगा 128। अब ए जो है ये हमारा क्या था, तो सिंबल था। ए जो है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 65 है, तो 65 जो है ये कंप्यूटर में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए यहां पर 64 के बीट को हम लोग ऑन कर देंगे, और 1 के बीट को हम लोग ऑन कर देंगे, रिमेनिंग बीट को हम लोग क्या कर देंगे, 000 कर देंगे। तो बाइनरी इक्विवेलेंट आप चेक करके देखिए, आपको ये मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप बी प्रेजेंट करना चाहते हैं तो कंप्यूटर तो इसको 66 समझ रहा है,
66 जो है इसको आप रिप्रेजेंट करिएगा कैसे, 64 के बिट को ऑन कर दीजिए, 66 है इसीलिए 4 and 2 6 हो जाएगा, तो आप 2 के बिट को भी वहां ऑन कर दीजिए और रिमेनिंग बिट को आप क्या कर दीजिए 0 0 0 0 कर दीजिए। तो देखिए 66 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो हमको मिल जा रहा है। तो इस तरह से कंप्यूटर में कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इन सी लैंग्वेज। ओके, अगर आपको बोला जाए कि 15 को रिप्रेजेंट कीजिए तो बहुत सिंपल है, 8 की बिट को ले लीजिए 1, 8 और 4 आपका हो गया 12, 12 और 2 आपका हो गया 14 और 1 को एक्टिवेट कर दीजिएगा तो आपको हो जाएगा 15। तो यहां पे देखिए 8 4 12, 12 and 2 14 and 14 and 1 15। तो सारे बिट को अगर आप 1 1 1 कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 15 और रिमेनिंग बिट आपका 0 है। लेफ्ट साइड में जो 0 है इसका कोई मतलब नहीं है। आप देखिए यहाँ पर 15 को आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। इन दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट एनी सिंबल इन कंप्यूटर सिस्टम। ओके, तो सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले जो बातों को हम लोग सीखे हैं उसे आप नोटबुक में तो लिख लिए हैं। अब हम लोग को ये बात जानना है कि सी लैंग्वेज में लाइब्रेरी होता है, सी की लाइब्रेरी होता है, और सी के लाइब्रेरी में क्या होता है तो कलेक्शन ऑफ हेडर फाइल है। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ हेडर फाइल को देखते हैं, stdio.h, conio.h यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, conio.h, फिर हम लोग देखेंगे math.h, ठीक है, string.h। इस तरह से बहुत सारा हेडर फाइल सी लैंग्वेज के पास में है। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसीलिए कुछ कुछ हेडर फाइल को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सी के लाइब्रेरी में क्या है तो देयर इज द कलेक्शन ऑफ हेडर फाइल। ठीक है, अब हेडर फाइल के इनसाइड क्या होता है तो हेडर फाइल के इनसाइड जो है, हेडर फाइल के इनसाइड आपका फंक्शन होता है। जिस तरह से आप लिख रहे हैं प्रिंट ऐप, ये फंक्शन है, स्कैन ऐप ये फंक्शन है, और ये दोनों फंक्शन जो है studio.h हेडर फाइल के इनसाइड है, और भी बहुत सारा फंक्शन है। तो स्टूडेंट उसको हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। फिर conio.h हेडर फाइल में भी हमारा फंक्शन का कलेक्शन है, जैसे गेट ch, ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे CLR SCR फंक्शन। इस तरह का जो फंक्शन है ये कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में है। ठीक है, मैथ हेडर फाइल में भी देयर इज द कलेक्शन ऑफ फंक्शन, जैसे साइन फंक्शन, ओके, SQRT फंक्शन, पॉप फंक्शन। ओके, तो मैथमेटिकल जो जितना भी फंक्शन है ये math.h हेडर फाइल में है। इसी तरह से स्ट्रिंग हेडर फाइल में भी हमारा कलेक्शन ऑफ फंक्शन होगा। तो हम लोग को ये बात जानना है कि इन्हें library of C there is the collection of header file and in the header file there is the collection of function। तो स्टूडेंट अभी आपको तो ये बात रटना ही पड़ेगा, आपके पास कोई उपाय नहीं है। पहले इसको रटिए, फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग में इसको इस्तेमाल करेंगे एंड प्रोग्राम को रन कीजिए एंड कमेंट लाइन में जरूर कमेंट कीजिए। ओके, तो सी की प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए, स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए और भी कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप देखिए कि क्या हमें और सीखना चाहिए। तो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट भी आपको सीख लेना चाहिए। तो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट क्या होता है देखते हैं। तो सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक मॉनिटर है और इस मॉनिटर में आपको हेलो इंडिया प्रिंट करना है, तो आप प्रिंट ऐप का फंक्शन से, प्रिंट ऐप फंक्शन से आप लिख करके आप ऐसा लिख सकते हैं इंडिया। अगर आप इंडिया लिख दिए तो इंडिया जो है ये आपको स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। तो प्रिंट ऐप फंक्शन को ही हम लोग बोल रहे हैं कि ये मेरा आउटपुट फंक्शन है, आउटपुट स्टेटमेंट है या तो आउटपुट फंक्शन है। एक्चुअली इसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट स्टेटमेंट। तो आउटपुट स्टेटमेंट जो है ये प्रिंट ऐप स्टेटमेंट है, और प्रिंट ऐप स्टेटमेंट किस हेडर फाइल में है तो अभी हम लोग जस्ट सीखे थे studio.h में। ठीक है, तो यहां पर देखिए प्रिंट ऐप जो लिखा जा रहा है ये स्मॉल लेटर में लिखा जा रहा है, और ये फंक्शन को हम लोग हमेशा स्मॉल ब्रैकेट से आप प्रेजेंट करते हैं, तो ये ओपनिंग ब्रेसेस है। डबल कोट यहां पर दिखना पड़ेगा, ये न्यू लाइन है,
और यहाँ पर आप इंडिया लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए डबल कोट क्लोज है, फिर देखिए ये स्मॉल ब्रेसेस जो है ये क्लोज किया जा रहा है, और यहाँ पर ये सेमी कॉलन जो है इसे हम लोग कहते हैं एंड ऑफ स्टेटमेंट। तो सी लैंग्वेज में सारा का सारा इंस्ट्रक्शन जो है ये एंड ऑफ स्टेटमेंट यानी कि सेमी कॉलन से टर्मिनेट होता है। इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो सिंटैक्टिक एरर आपको मिलेगा। ओके, तो ये पहला तरीका है कि प्रिंट एफ के स्टेटमेंट से यू कैन डिस्प्ले इंडिया इन द कंसोल यूनिट और आउटपुट यूनिट। ओके, दूसरा तरीका जो है, अगर मान लीजिए कि आपको इंटीजर ए है, इसमें 100 रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि आपको मैसेज मिले ए इक्वल टू 100, तो आप कैसे डिस्प्ले कीजिएगा? आप करिएगा क्या कि पहले जो आपको मैसेज डिस्प्ले करना है इसको आप डिस्प्ले कीजिएगा, और यहां पर इसके लिए क्या करना होगा हम लोग देखते हैं। तो आप लिखिएगा इस तरह से प्रिंट ऐप, ठीक है, फिर लिखिएगा स्मॉल ब्रैकेट, फिर लिखिएगा डबल कोट, और न्यू लाइन आप लिखिएगा। न्यू लाइन जो है इसको हम लोग एस्केप करैक्टर भी कहते हैं, हम लोग इसको और बाद में भी देखेंगे। फिर यहां पर देखिए आपको प्रिंट क्या करना है, तो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है यानी कि %d, ठीक है। ये डेटा टाइप स्पेसिफायर जो है ये इंटीजर के लिए है, और यहां पर किस वैल्यू को और यहां पर किसके वैल्यू को प्रिंट करना है, तो ए के वैल्यू को। यहां देखिए ब्रैकेट ऑफ हो गया और सेमीकोलन दे रहे हैं, तो यहां पर जो भी वैल्यू है इस प्लेस में %d प्लेस में ये आउटपुट मिलेगा। तो आपको आउटपुट कैसा मिल रहा है, ए इक्वल टू %d, और %d जो है ये a का वैल्यू जो है इसमें a को दिखा रहा है, तो यहां पर a इक्वल टू 100 आपको मिल जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को आपको अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो आउटपुट स्टेटमेंट को देखने के बाद अब आपको क्या सीखना चाहिए, तो इनपुट स्टेटमेंट। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनपुट स्टेटमेंट बहुत ही जरूरी है, आउटपुट स्टेटमेंट भी आपको बहुत ही जरूरी है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इनपुट स्टेटमेंट किस तरह से यूज करेंगे। तो इनपुट स्टेटमेंट जो है, इनपुट स्टेटमेंट, तो इनपुट जो है ये कहां करेंगे, तो सपोज कीजिए कि आप लिख रहे हैं इंटीजर ए, तो ए क्या है, तो ए वेरिएबल है। इंट क्या है, तो इंट तो है डेटा टाइप, तो इंट डेटा टाइप जो है ये 2 बाइट का है, ठीक है, और इसका नाम क्या है, तो ए है। इट कैन होल्ड ए वैल्यू एंड इट कैन बी चेंज, दैट इज वाई ए इज ए वेरिएबल। सिंपल सा बात है, ए क्या है, तो वेरिएबल है। ओके, इट कैन होल्ड ए वैल्यू एंड कैन बी चेंज, और ये मेमोरी का नाम है, द नेम ऑफ स्पेस इज ए वेरिएबल। ओके, अब अगर ये मेमोरी है तो इसका कुछ ना कुछ बेस एड्रेस होगा, हम मान लेते हैं कि 2000 है। कीबोर्ड जो है ये तो आउटसाइड में है, ये ए को नहीं जानता है, इसीलिए इसके एड्रेस को वो जानता है। तो आपको लिखना पड़ेगा स्कैन ऐप डबल कोट %d, क्योंकि डेटा टाइप इंट है इसीलिए %d जो है ये स्पेसिफायर ले रहे हैं। डबल कोट बंद कीजिए, कॉमा, और एड्रेस ऑफ ए ये लिखिए, फिर ब्रैकेट बंद कीजिए, फिर सेमीकोलन बंद कीजिए। तो स्कैन ऐप के हेल्प से आप ए में जो भी कीबोर्ड से इनपुट करेंगे इसमें स्टोर कर लेंगे आप, ठीक है। अगर आप 2 वेरिएबल में इनपुट करना चाहते हैं, इंटीजर टाइप का 2 वेरिएबल में इनपुट करना चाहते हैं, तो बी जो वेरिएबल है ये भी मेमोरी का नाम होगा, इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। हम मान लेते हैं कि बेस एड्रेस 8000 है, तब हम सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे स्कैन ऐप, और यहाँ लिखेंगे %d स्पेस %d और डबल कोट बंद, कॉमा, एड्रेस ऑफ ए, कॉमा, एड्रेस ऑफ बी एंड कर्ली ब्रैकेट ऑफ, और यहां पर आप क्या लिखिएगा, सेमीकोलन। इस स्टेटमेंट से आप मल्टीपल इनपुट कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट हम लोग अभी देखें क्या, तो आउटपुट और इनपुट स्टेटमेंट देखे हैं, और हम लोग क्या देखें, हेडर फाइल देखें। हेडर फाइल में क्या है, तो देयर इज द कलेक्शन ऑफ फंक्शन है। तो अभी इसके हेल्प से हम लोग क्या सीखेंगे, हाउ टू राइट ए सिंपल प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। ओके, तो सी लैंग्वेज में सिंपल प्रोग्राम आप किस तरह से लिखेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये बात जानिए कि मेन फंक्शन जो है सी लैंग्वेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फ्रॉम वेयर योर प्रोग्राम विल स्टार्ट, और आप कह सकते हैं कि जहां से आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, ये मेन फंक्शन है।
ओके। मेन फंक्शन जो है सी लैंग्वेज में कुछ रिटर्न नहीं करता है, लेकिन अभी जो कंपाइलर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादातर हम लोग टर्बो C3 इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी तो कोड ब्लॉक कर रहे हैं। अगर कोड ब्लॉक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इंट लिखना पड़ेगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा रिटर्न रिटर्न 0, ठीक है। और अगर आप कोड ब्लॉक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, टर्बो C3 कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप सिंपली यहाँ पर लिख दीजिए वॉइड, ठीक है। तब यहां पर आपको रिटर्न स्टेटमेंट की लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि टर्बो C3 कंपाइलर में आप काम कर रहे हैं, ओके। तो मेन फंक्शन के बाद अगर आपको आउटपुट करना है हेलो इंडिया, तो आप सिंपली लिख दीजिए प्रिंट ऐप न्यू लाइन और यहां पर लिख दीजिए हेलो, ओके, और यहां लिख दीजिए इंडिया, ओके, और डबल कोड बंद कीजिए। तो आपको अभी बताए थे कि प्रिंट ऐप स्टेटमेंट क्या है, तो ये आउटपुट स्टेटमेंट है। तो हेलो इंडिया ये प्रिंट कर देगा, सिंपल है। लेकिन यहां पर गेट ch फंक्शन देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो है जब तक ये डिस्प्ले होगा तब तक ये स्क्रीन को होल्ड करेगा। हालांकि ये होल्ड नहीं करता है, ये इनपुट करता है किसी एक कैरेक्टर में, लेकिन अभी फिलहाल आप ये जानिए कि ये स्क्रीन को होल्ड करेगा। और एक फंक्शन और है CLR SCR फंक्शन, ये फंक्शन को भी आप यूज कर लीजिए। और स्टूडेंट अभी हम लोग देखे थे कि गेट ch फंक्शन और CLR SCR फंक्शन ये किस हेडर फाइल में है, तो ये conio.h हेडर फाइल में है। इज इट ओके? इसीलिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहां लिखना होगा हैश इंक्लूड, ठीक है, हैश इंक्लूड conio.h। और प्रिंटअप फंक्शन कहां पर है, तो ये studio.h हेडर फाइल में है, इसीलिए हमें लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड क्या लिखना पड़ेगा, studio.h। तो यहां पर हैश इंक्लूड को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लिखिए, इसे हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। हैश इंक्लूड जो है ये प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव है, यानी कि कंपाइलेशन से पहले का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं प्री प्रोसेसिंग, ओके। तो इसमें हो क्या रहा है, यहाँ studio.h हेडर फाइल है, इसके इनसाइड जो है printf फंक्शन है, ओके, और इसके इनसाइड जो है scanf फंक्शन है, ठीक है। और conio.h हेडर फाइल जो है इसके इनसाइड में क्या है, तो CLR SCR फंक्शन है, इसके इनसाइड क्या है, तो गेट ch फंक्शन है। तो जब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल कीजिएगा तो ये फंक्शन जो है इसका डिफिनेशन कहां पर है, तो हेडर फाइल के इनसाइड में है। तो इस हेडर फाइल को इस प्रोग्राम में अवेलेबल करने के लिए प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव क्या करता है, इसे लिंक करता है प्रोग्राम में, ओके। तो आप लिख रहे हैं हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड conio.h, सो दैट कि ये जो हेडर फाइल है ये आपके प्रोग्राम में अवेलेबल हो जाए। बहुत सिंपल है। अब ये प्रोग्राम जो है कंपाइलर कंपाइल कर देगा, और इस फाइल को आप जब भी नाम रखिएगा तो आप इस टाइप से लिखिएगा a.c एक्सटेंशन जो है ये बताता है कि सी लैंग्वेज का ये प्रोग्राम है। .c अगर CPP लिख देंगे तो ये C++ का हो जाएगा, लेकिन अभी आपका बिगिनिंग है इसीलिए आप .c एक्सटेंशन आप दीजिएगा। नेम के जगह में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन .c आपको लेना पड़ेगा। तो इस प्रोग्राम को इस फाइल में सेव कीजिए a.c के नाम से, फिर इसे कंपाइल कीजिए और इसे फिर रन कीजिए। अगर आपको नहीं आता है कंपाइलेशन और रन करना तो मैं आई बटन में एक वीडियो दे दूंगा, उस वीडियो के हेल्प से हाउ टू कंपाइल द प्रोग्राम एंड हाउ टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, ओके। और स्टूडेंट लैंग्वेज की पकड़ को आपको ज्यादा अगर करना है तो डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए बहुत ही जल्दी आपको नहीं मिल सकता है, कुछ तो टाइम लगता ही है, लेकिन जो बिगिनिंग है आप सीख सकते हैं आज के वीडियो से। अब हम लोग समझते हैं हाउ टू ऐड टू नंबर एंड हाउ टू डिस्प्ले द रिजल्ट, ओके। तो दो नंबर को अगर जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, a+b आप ये लिखेंगे और जो भी आउटपुट आएगा उसको आप रखेंगे c में, यानी कि आपके पास वेरिएबल कितना होना चाहिए, a b c, 3 वेरिएबल होना चाहिए। अच्छा इसका डेटा टाइप क्या होगा, तो हम अज्यूम कर लेते हैं अभी इंट, आप फ्लॉट भी लिख सकते हैं लेकिन सिंपल वे में अभी हम लोग इंट लेते हैं, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वॉइड मेन, ठीक है। मेन फंक्शन का ये ओपनिंग प्रोसेस हो गया, और यहां पर आप क्या कर रहे हैं,
क्लोजिंग ब्रेसेस कर दीजिए। देखिए मेन फंक्शन जब भी आप लिखिएगा तो पहले ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा एंड फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा, सिंपल है। अब आपको जो वेरिएबल क्रिएट करना है उस वेरिएबल को क्रिएट कीजिए। आप लिखिए इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। फिर आप क्या करिए, आप लिख दीजिए CLR SCR, ये लिखिए। फिर आप क्या कीजिए, आप लिखिए प्रिंट टैब न्यू लाइन इंटर ए, आप लिखिए इंटर ए, ठीक है। एंड देन आप लिखिए स्कैन ऐप परसेंटेज डी, ओके। कहां पर रखना है, तो ए के एड्रेस पर रखना है, ठीक है। देखिए देखिए यहां पर जो ABC है, हम पहले बताए थे कि ये नेम ऑफ स्पेस है, बी भी जो है नेम ऑफ स्पेस है, सी जो है ये भी नेम ऑफ स्पेस है। लेकिन ये इसका साइज कितना है ये डिपेंड करता है आपका डेटा टाइप के अनुसार। तो इंट अगर है तो ये 2 बाइट का है, ये भी 2 बाइट का है, ये भी 2 बाइट का है। तो इसका बेस एड्रेस होगा, मान लीजिए 200 है, ये मान लीजिए 300 है, ये मान लीजिए 400 है। कीबोर्ड के थ्रू जब भी इनपुट करेंगे तो ए के एड्रेस पे करेंगे, ओके, बी के एड्रेस पे करेंगे। तो अभी हम तो ए के एड्रेस पे इनपुट कर लिए हैं, तो मान लीजिए कि हम 10 इनपुट कर लिए। फिर हमें क्या प्रिंट करना होगा, हमें प्रिंट करना होगा न्यू लाइन इंटर बी, इंटर बी, ठीक है। एंड देन स्कैन ऐप के हेल्प से ये परसेंटेज डी जो है डेटा टाइप स्पेसिफायर है, डबल कोड बंद, बी के एड्रेस पे इनपुट करना है, तो लिख दीजिए एड्रेस ऑफ बी। आप क्या लिख रहे हैं, एड्रेस ऑफ बी। तो ए में इनपुट हो गया, बी में भी इनपुट हम कर लिए 20। अब हमें क्या करना है, तो लिखना है C = A + B। बहुत ही सिंपल है सी लैंग्वेज। यहां देखिए आप प्लस, जैसे आप मैथमेटिक्स में लिखते हैं C = A + B, आपको मिल गया। आउटपुट कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर 30 है, आउटपुट कहाँ है, तो C वेरिएबल में है। तो आउटपुट को आपको देखना है तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे प्रिंट ऐप, ठीक है। फिर लिखेंगे यहां पर न्यू लाइन सम = परसेंटेज डी डबल कोड बंद, सी का वैल्यू को आप देख रहे हैं, और लास्ट में आप लिख दीजिए गेट CH। तो ये जो है सी का सिंपल सा प्रोग्राम जो कि एडिशन करेगा, ये प्रोग्राम बन गया है। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। हम अभी आपको क्या बोले थे कि CLR SCR जो फंक्शन है, गेट CH जो फंक्शन है, कहां पर है, conio.h हेडर फाइल में है। प्रिंट ऐप स्कैन ऐप फंक्शन कहां है, तो ये studio.h हेडर फाइल में है। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे हैश इंक्लूड studio.h, फिर क्या लिखिएगा, हैश इंक्लूड conio.h। अब इस प्रोग्राम को आप किसी फाइल के नेम से सेव कर लीजिए, b.c के नाम से सेव कीजिए, और इसे फिर कंपाइल कीजिए एंड देन रन कीजिए, और देखिए कि किस तरह का आउटपुट मिल रहा है। अगर आपको आउटपुट मिलता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, नहीं तो हमें पता नहीं चल पाता है कि स्टूडेंट जो है वो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है, इज इट ओके। तो इस एडिशन के प्रोग्राम को और भी शॉर्ट करने के लिए और कम इंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं हम लोग। देखिए किस तरह से लिख सकते हैं। यहां पर आप एट ए टाइम लिख दीजिए प्रिंट ऐप, और लिखिए यहां पर न्यू लाइन इंटर ए एंड बी, यहां ब्रैकेट क्लोज कीजिए एंड देन सेमीकोलन, ठीक है। अब यहां पर लिखिए स्कैन ऐप, एक इनपुट के लिए परसेंटेज डी, दूसरा इनपुट के लिए फिर परसेंटेज डी, डबल कोड बंद, कॉमा, कहां रखना है, तो एड्रेस ऑफ ए, कॉमा, फिर बी में रखना है तो लिखिए एड्रेस ऑफ बी, ओके, सेमीकोलन दीजिए। यहां पर देखिए यहां पर एक ही स्टेटमेंट में आप मल्टीपल इनपुट कर रहे हैं। फिर आप क्या कर लीजिए, C = A + B लिखिए। तो सी में क्या हो गया, आपको आउटपुट मिल चुका है। अब यहां पर आप क्या कीजिए, इसको प्रिंट करके देखिए, प्रिंट न्यू लाइन सम = परसेंटेज डी, और सी के वैल्यू को आप देख रहे हैं तो यहां देखिए सी लिख दीजिए सिंपली, ठीक है, और लास्ट में गेट CH। फिर से ये प्रोग्राम को आप कंपाइल कीजिए और फिर से रन कीजिए, आप देखिए आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अब इस बात को समझा जाए कि वेरिएबल क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम तो हमें ज्यादा समझ में आएगा, ओके। तो जैसे
हम यहाँ लिख रहे हैं कैर ए, तो ए जो है ये एक बाइट स्पेस का नाम है। इट कैन होल्ड ए वैल्यू एंड कैन बी चेंज, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल। इसे क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल। ठीक है। अगर आप लिख रहे हैं इंटीजर बी, तो इंट जो है ये 2 बाइट मेमोरी है, ओके, और इसका नाम क्या है, तो बी है, तो ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। इट कैन होल्ड ए वैल्यू एंड कैन बी चेंज, इसको चेंज भी कर सकते हैं, सिंपल चीज है, ओके। फिर यहां अगर आप लिखते हैं प्लॉट, प्लॉट सी, तो इसका मतलब है कि ये 4 बाइट का मेमोरी का नाम है सी। इसमें आप जो वैल्यू रखिएगा ये फ्लॉट टाइप का रखिएगा, जैसे 3.14, लेकिन इस वैल्यू को आप चेंज भी कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि ये फ्लॉट वेरिएबल है, इसको बोल रहे हैं इंटीजर वेरिएबल है, इसको बोल रहे हैं ये कैरेक्टर वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है नेम ऑफ मेमोरी स्पेस दैट कैन होल्ड ए वैल्यू एंड कैन बी चेंज, ओके। और इसी तरह से अगर डबल लीजिएगा, तो डबल के लिए क्या होता है, आप बताइए। डबल आर लिख लिए, तो आर का स्पेस कितना होगा, तो ये 8 बाइट का होगा। तो स्टूडेंट अब डेटा टाइप को आप किस तरह से डिफाइन कीजिएगा, प्लीज नोट डाउन। अब आप डेटा टाइप को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, डेटा टाइप इंडिकेट टाइप एंड साइज ऑफ मेमोरी। डेटा टाइप क्या बता रहा है, तो डेटा का टाइप भी बता रहा है और इसका साइज भी बता रहा है, इसीलिए आप लिख रहे हैं डेटा टाइप रिफर्स साइज एंड टाइप ऑफ द डेटा। आप इस डिफिनेशन को लिखिए, ये एग्जैक्ट डिफिनेशन है, ओके। अब हम लोग समझते हैं कि आइडेंटिफायर क्या होता है। हालांकि आइडेंटिफायर का मतलब है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, पहचान का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम। तो यहां पर ये जो वेरिएबल का नाम है ये क्या है, तो ए है, तो ए इज द नेम ऑफ वेरिएबल, तो उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर बोलेंगे। यहां पर कार जो है ये क्या है, तो नेम ऑफ डेटा टाइप, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे आइडेंटिफायर। यहां पर बी क्या है, तो नेम ऑफ वेरिएबल, यहां भी बी जो है आइडेंटिफायर है। अब यहां पर कंफ्यूजन ये मत कीजिएगा कि सर जो है ये वेरिएबल भी इसी को बोलते हैं, फिर कभी कभी आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। वेरिएबल का नेम को हम बोल रहे हैं आइडेंटिफायर है, और ये वेरिएबल क्या है, तो इस स्पेस का नाम है वेरिएबल। यहां पर आप कंफ्यूज एकदम मत होइए, ओके। तो फिर से एक बार यहां से देखिए, ये जो फ्लॉट है ये क्या है, तो नेम ऑफ डेटा टाइप, तो नेम ऑफ डेटा टाइप है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिफायर। सी जो है ये क्या है, तो नेम ऑफ वेरिएबल, तो इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर। किसी भी चीज का नाम को आइडेंटिफायर बोलेंगे। अगर हम लिख रहे हैं फंक्शन, आप ऐसा लिख रहे हैं गेट सी एच, तो क्या है, तो फंक्शन का नाम है, तो नेम ऑफ फंक्शन क्या है, तो आइडेंटिफायर है। अगर आप लिख रहे हैं प्रिंट ऐप, प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप, आप ऐसा लिख रहे हैं, तो ये क्या है, तो नेम ऑफ फंक्शन, तो नेम ऑफ फंक्शन जो है ये भी आइडेंटिफायर है। तो यहां पर आइडेंटिफायर जो है स्टूडेंट, नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ डेटा टाइप, नेम ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ फंक्शन, ऑल आर आइडेंटिफायर। इज इट ओके। तो स्टूडेंट सी लैंग्वेज में जो स्ट्रक्चर है या स्केलेटन जो है वो ये है कि पहले आप हैश इंक्लूड, जितना भी हेडर फाइल है उसे आप इंक्लूड कर लीजिए, फिर वॉइड मेन लिखिए, करली ब्रैकेट ऑन कीजिए, करली ब्रैकेट ऑफ कीजिए। ये जो है ये सी लैंग्वेज में हर प्रोग्राम में आपको लिखना पड़ेगा। इज इट ओके, ठीक है। तो आप इसे याद रख लीजिए, कॉपी में लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, कंप्यूटर में इंप्लीमेंट कीजिए, मशीन में एग्जीक्यूट कीजिए, ओके। अब जितना भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिएगा उसके लिए तो आपको एल्गोरिथम की जरूरत है, लॉजिक की जरूरत है, इसीलिए कुछ ऑपरेटर को हम अभी समझा देते हैं। और आज जहां तक वीडियो हम बना सकेंगे आप उसे देखिए, और जहां पर छूट जाएगा तो फिर बाद में हम लोग देखेंगे। इज इट ओके। तो सपोज कीजिए कि हमें 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या लिखिएगा, सी इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। तो यहां पर देखिए इंटू जो है, स्टार जो है ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है। अगर 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो आप लिखिएगा a माइनस बी, ये तो इजी है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है। फिर आपको अगर मान लीजिए डिवाइड करना है तो आप लिखिएगा a डिवाइडेड बाय b, तो ये क्वासेंट ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो आप लिखिएगा a परसेंटेज b, तो ये रिमाइंडर ऑपरेटर है, और आपको जो भी आउटपुट मिलेगा c में मिलेगा। तो स्टूडेंट इस सारे प्रोग्राम को आप एक एक करके देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि इस ऑपरेटर से कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, इस ऑपरेटर से कैसे सब्ट्रैक्शन होता है।
डिवीजन ऑपरेटर किस तरह से काम करता है, रिमाइंडर ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। तो अगर मान लीजिए कि आप सिंपल प्रोग्राम लिख रहे हैं तो 3 वेरिएबल तो आपको लेना ही पड़ेगा, ए बी सी आप ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये फ्लॉट टाइप के वेरिएबल तो आप इसको लिख दीजिए फ्लॉट, ठीक है। लेकिन अगर फ्लॉट लिख रहे हैं तो जहां जहां आप परसेंटेज डी इस्तेमाल किए थे इंटीजर के लिए, वहां वहां क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, परसेंटेज एप। परसेंटेज डी, परसेंटेज एप, ये सब क्या है, तो ये सब डेटा टाइप स्पेसिफायर है, ठीक है। फिर यहां लिखेंगे CLR SCR। फिर यहां लिख दीजिए आप प्रिंट एप, प्रिंट एप इंटर, इंटर ए एंड बी, इंटर, इंटर ए एंड बी। और स्कैन ऐप करके आप मल्टीपल इनपुट जो आपको सिखाया गया था, परसेंटेज ऐप, परसेंटेज ऐप, देखिए स्पेस के बाद परसेंटेज ऐप, फिर डबल कोड बंद, यहां से देखिए यहां पर देखिए स्टार्ट हुआ, यहां पर एंड हुआ, फिर कॉमा। परसेंटेज ऐप क्यों लिख रहे हैं, तो डेटा टाइप स्पेसिफायर जो फ्लॉट का है परसेंटेज ऐप होता है। अब आपको इनपुट कहां रखना है, तो एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। स्टूडेंट एड्रेस देना ना भूलें, और यहां पर देखिए कॉमा ऑपरेटर से हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, ओके। ये सिंटैक्स है, सिंटैक्स तो आपको रटना ही पड़ेगा, ओके। अब आप क्या कर रहे हैं, आप अगर मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है तो ए स्टार बी, मल्टीप्लीकेशन हो गया। आउटपुट देखना है तो आप लिख दीजिए प्रिंट ऐप, ओके, रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू परसेंटेज ऐप इक्वल टू सी, क्योंकि सी जो है ये भी फ्लॉट टाइप का है, इसीलिए यहां पर परसेंटेज ऐप लिखा गया है। और लास्ट में आप लिख दीजिए गेट CH। तो स्टूडेंट इस प्रोग्राम को अगर आप रन कीजिएगा तो ये 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। अब यहां पर आप माइनस कीजिएगा तो यहां पर आपको a माइनस बी, यहां पर रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आप डिवीजन ऑपरेटर को इस्तेमाल करेंगे तो आपको देखिए आपको आउटपुट कैसा मिलता है। इसी तरह से अगर रिमाइंडर इस्तेमाल करेंगे तो आप देखिए आउटपुट कैसा मिलता है। आप मशीन में इसे जितना इंप्लीमेंट करेंगे आपका लॉजिक उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव करने लगेगा। तो स्टूडेंट पहले इस प्रोग्राम को आप कॉपी में लिखिए, फिर कंप्यूटर में लिखिए और एग्जीक्यूट करिए, और कमेंट लाइन में प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, ओके। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सी लैंग्वेज में जो मेन फंक्शन है या जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है वो इसी तरह का हमेशा रहेगा। पहले आप हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखेंगे, हैश इंक्लूड कोनियो भी लिखिएगा। अगर आप कोड ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं तो इस हेडर फाइल की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद मेन फंक्शन आप लिखिएगा, उसके बाद CLR SCR आपको लिखना होता है, फिर गेट CH लिखना होता है, एंड फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना होता है। यही आपका स्ट्रक्चर है सी लैंग्वेज का, जो बार बार आपको रिपीट करना है। तो स्टूडेंट अब हम लोग सीखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को, और ये किस तरह से होता है आप प्रोग्राम के थ्रू देखिए, तब जाके थ्योरी लिखिएगा। बाकी तो गूगल में है ही सारा मटेरियल, ओके। तो सपोज कीजिए कि प्रॉब्लम आपको है कि 2 नंबर आपके पास गिवन है ए एंड बी, 2 नंबर गिवन है, ओके। और आपको पता लगाना है कि 2 नंबर में ग्रेटर नंबर कौन सा है। तब आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का हेल्प लेना होगा, यानी कि इफ एल्स स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, ओके। और भी बहुत सारा कंडीशनल स्टेटमेंट है, और भी लूपिंग स्टेटमेंट भी है। तो हम आज देखते हैं कहाँ तक तो हम देखते हैं कि कहाँ तक हो सकता है, हम पढ़ाएंगे, ओके। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले तो हमें इनपुट करना पड़ेगा। हम इनपुट कर लेंगे प्रिंट ऐप इंटर ए एंड बी, ठीक है। एंड फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्कैन ऐप परसेंटेज डी एंड एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। अब इफ स्टेटमेंट के हेल्प से आप पूछिएगा इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ये जो ऑपरेटर है इसको हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, और ये जो है ग्रेटर देन ऑपरेटर है। अगर ए बी से बड़ा है तो यहां पर या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा, अकॉर्डिंग टू सी एंड C++। जावा में ट्रू और फॉल्स है। तो यहां पर अगर ये 1 मिलता है यानी ट्रू होता है तो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर तब यहां पर प्रिंट कर दीजिए ए इज ग्रेटर, ठीक है।
और नहीं तो आप एल्स पार्ट में जाइए और लिख दीजिए यहां पर प्रिंटफ न्यू लाइन बी इज ग्रेटर, बी क्या है तो ग्रेटर है। तो इस तरह से आप इस प्रोग्राम को लिखिए, फाइल नेम से सेव कीजिए और इसको रन करके देखिए आउटपुट कैसा मिल रहा है। तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट है। ओके, तो स्टूडेंट इस प्रोग्राम को आप लिखिए, मशीन में एग्जीक्यूट कीजिए और कमेंट लाइन में कमेंट कीजिए। आज हम लोग यहाँ तक ही पढ़ रहे हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट कितने तरह का होता है, फिर हम लोग देखेंगे एरे क्या होता है, उसके बाद फिर फंक्शन देखेंगे, पॉइंटर देखेंगे। स्टूडेंट अगर आपको सी लैंग्वेज सीखना है तो इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखें और कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए, तभी हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। ओके, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।